ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकंद 11 अध्याय 22। अध्याय का नाम है तत्वों की संख्या और पुरुष, प्रकृति और विवेक। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी की बातचीत आगे बढ़ते हुए उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व ही गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25 बतलाते हैं। कोई 7, 9 और 6 स्वीकार करते हैं और कोई 4 भी बतलाते हैं और कोई 11 बतलाते हैं। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। हे सनातन भगवान श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस प्रकार से बतलाते हैं? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं, अर्थात सभी में छिपे हुए हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना संभव है? जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है। जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है, अर्थात वही सत्य है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं, अपने अपने मन के विचारों के साथ ही धारणा बना बैठते हैं। सत्ववादी गुणों के क्षोभ से ही यह तरह तरह की कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में होती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। प्रभु शिरोमणे, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, अर्थात तत्व एक दूसरों में किसी के साथ या बाद में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में तथा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का, अर्थात कभी शरीर, वस्त्र आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी, सूत आदि में, तो कभी मिट्टी, सूत आदि का घटपट अर्थात शरीर, वस्त्र आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह प्रमाण युक्ति संगत ही है, क्योंकि उनका वह उपादन युक्ति संगत ही है, क्योंकि उनकी यह राय प्रमाणित युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अज्ञान से ग्रस्त हो रहा है, अज्ञान रूपी अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या कोई भेद नहीं है, अर्थात जीव और ईश्वर एक ही मानते हैं। इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ ही है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की सौम्य अवस्था ही प्रकृति है, अर्थात तीनों गुणों का संतुलन ही प्रकृति है। अर्थात जब सत्व, रज और तम तीनों गुणों का संतुलन हो जाता है वही प्रकृति है। इसलिए सत्व, रज और तम आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, जगत की उत्पत्ति और जगत का विनाश हुआ करता है। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है।
इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है। अर्थात इन गुणों की जब एक गुण की मात्रा कहीं कम हो जाए और कहीं अधिक हो जाए, उसको क्षोभ कहा गया है। जब इन गुणों में अक्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है। और सूत्र अर्थात महतत्व अर्थात प्रकृति का पहला महत्वपूर्ण तत्व, जिसे महतत्व कहा गया है, महतत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्वों में पहले ही गिना चुका हूं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना अर्थात कान, मुंह, आंख, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिया तथा मुंह, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, जिन्हें दूसरी भाषा में हम वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ भी कह सकते हैं, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तथा मन, जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म हैं: चलना, बोलना, मल को त्यागना, पेशाब करना और काम करना। इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए, अर्थात कर्म इंद्रियों का स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रियां और 5 पंचभूत और कारण महतत्वादि अर्थात प्रकृति का पहला प्रमुख तत्व के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके अर्थात पुरुष की दृष्टि से शक्ति प्राप्त करके आपस में मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, 6वां जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह अर्थात शरीर, इंद्रियां और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत और 6वां है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि रचता है और उसमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हुए कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत
और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति संगत है। जो लोग तत्व ज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखाई देती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं मालूम पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कीजिए। अर्थात उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति में तो पुरुष और पुरुष में प्रकृति घुली मिली सी दिखाई देती है, लेकिन ये हैं अलग अलग, हैं भिन्न भिन्न, तो इनकी भिन्नता के बारे में भी प्रभु स्पष्ट कीजिए। हे कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का विनाश हो जाता है। अपनी आत्म स्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसलिए आप ही मेरे संदेह को मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि और ह्रास, यानी बढ़ना और घटना आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, अर्थात 3 गुणों वाली है, 3 गुणों से मिलकर बनी है। वही अपने सत्व, रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, इसका विस्तार अनंत है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरण के लिए, नेत्र इंद्रियां अध्यात्म है, इसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश आधिदैव है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीनों ही आपस में सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे भी है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है, उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। इस प्रकार आंख के 3 भेद बतलाए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जीवा अर्थात जीव, नासिका, नाक और चित्त अर्थात मन आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महतत्व बनता है, अर्थात प्रकृति से महतत्व की रचना होती है और महतत्व से अहंकार की रचना होती है। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति है या नहीं, अस्ति नास्ति है नहीं, इसका अर्थ है नहीं। सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य और मिथ्या आदि रूप से जितने विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। फिर भी जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, एकर्ता का क्रम करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? हे गोविंद,
जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं हैं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसके रहस्य को बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। मनुष्य का मन कर्म और संस्कारों का एक पुंज है, एक गुच्छा है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी रहती हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है, और आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा अलग है। उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना दिखाई देने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उसमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति, उसकी यादाश्त, पूर्वापर अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। अर्थात धीरे धीरे उसकी स्मृति, जो पूर्वापर का अनुसंधान उसका नष्ट हो जाता है, उसकी स्मृति का पूर्व अनुमान का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता, पूर्व शरीर की याद भी नहीं रहती। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार करता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सौपन कालीन और मनोरथ कालीन शरीर में अभियान करना ही सौपन और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही सौपन या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के सौपन और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान सौपन और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती रहती है। उसमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का कारण हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, बहुत महीन है, अर्थात जो नहीं दिखाई देती, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण हमें दिखाई नहीं पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों का प्रवाह और वृक्ष के फूलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अज्ञानी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना है कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ में युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भदान, गर्भ की वृद्धि होना, जन्म लेना, बाल्यावस्था को प्राप्त होना, कुमार अवस्था को प्राप्त होना, जवानी की अवस्था को प्राप्त होना, अधेड़ अवस्था को प्राप्त होना, बुढ़ापे को प्राप्त होना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, उसके मन के अनुसार ही हैं, परंतु वह ज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी
मानकर भटकने लगता है और कभी कभी ज्ञान हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उगाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा अलग है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं और उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अज्ञानी अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषिलोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में चला जाता है। कहने का भाव यह है कि जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब वह सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषिलोक और देवलोकों में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत और पशु पक्षियों की योनियों में चला जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है, जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलिख ही होते हैं, वैसे ही हे दशार्ष आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सदा असत्य ही है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के तत्व न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी नहीं छूटता, कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। हे प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषय के ज्ञान से दिखाई देने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारें, पीटें, बांधें, आजीविका को छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें तथा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की कोशिश करें। उनके किसी भी उपद्रव से अक्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं। उन्हें परमार्थ का तो पता है ही नहीं, अर्थात जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने आप को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। हे विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। प्रभु, इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 22वां अध्याय आप सभी द्वारा सर्वित किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्तर दिए गए उद्धव जी के कि कितने तत्वों के
मिलन से ये शरीर बना है, इतने तत्वों की रचना से ये ब्रह्मांड बना है। यही प्रश्न उत्तर उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के आप सभी द्वारा सुने गए। अगले 23वें अध्याय में हम सुनेंगे एक तितिक्षु ब्राह्मण की कहानी। एक तितिक्षु ब्राह्मण कौन थे, उनका इतिहास क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि और संतों द्वारा जिसे हर कथाओं में इस कहानी को सुना जाता है। अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। सुनने से पहले ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित है, जिसका केवल और केवल मुख्य उद्देश्य हमारी सनातन धर्म की विलुप्त हुई कथाओं को, कहानियों को पुनर्जीवित करके आने वाली संस्कृति, आने वाली हमारी संतानों को देना है। इसलिए सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इन पुण्यमयी कथाओं का लगातार आगे से आगे प्रसार और प्रचार होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।